नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं क्लास 11th का यूनिट 1, जिसकी वीडियो सीरीज़ का ये फोर्थ पार्ट है, फोर्थ क्लास है। लास्ट वाली क्लास में हमने जो टॉपिक कवर किए थे वो थे मास एंड वेट होते क्या हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर के कितने स्केल्स हैं और कैसे उन डिफरेंट स्केल्स में हम केल्विन स्केल को बेटर कहते हैं। साथ में हमने पढ़ लिया था साइंटिफिक नोटेशन में किसी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कैसे अप्लाई करते हैं साइंटिफिक नोटेशन पे। और लास्ट हमने कल जो टॉपिक किया था उसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। आज इस फोर्थ पार्ट में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो आपके सामने है। आज हमें पढ़ना है कि एक्यूरेसी किसे कहते हैं, प्रिसिजन क्या होता है, एक्यूरेसी और प्रिसिजन में क्या फ़र्क होता है, और एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न मैथमेटिक फंक्शन सिग्निफिकेंट फिगर्स पर किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं, और किसी नंबर को इन मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाने के बाद जब राउंड ऑफ किया जाता है तब कौन से वो रूल है जिनकी हेल्प से आप किसी नंबर को राउंड ऑफ करते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम है एक्यूरेसी। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं कि एक्यूरेसी का मतलब होता है कोई चीज़, कोई रीडिंग, कोई मेज़रमेंट कितनी ज़्यादा एक्यूरेट है। जैसे मान लीजिए कि भाई हम इस पेन की लेंथ नापना चाहें या इस पेन की थिकनेस नापना चाहें, इसका डायमीटर नापना चाहें, दोनों ही केस के अंदर जो एक्चुअल इसकी लेंथ होगी मेज़रमेंट करने के दौरान हम उस एक्चुअल लेंथ के कितने ज़्यादा क्लोज हैं, मीन्स हम उतने ही ज़्यादा एक्यूरेट होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कोई हमारे पास एक आर्टिकल है और वो आर्टिकल है 1 फीट का, 1 फीट का हमारे पास वो आर्टिकल है और बच्चों को वो आर्टिकल मेज़रमेंट करने के लिए दिया जाता है। अब बच्चे जब उसे मेज़रमेंट करते हैं तो मेज़रमेंट करते वक्त ये हो सकता है कि भी कोई उसकी मेज़रमेंट को 1.0 फीट कहे, या कोई उसे 1.1 ले, या कोई उसे 1.2 कहे, या कोई मेज़र करने के दौरान गलती करे तो उसे 1.3 फीट भी कह सकता है। जब ऐसी कोई मेज़रमेंट जब हम करते हैं तो एक्चुअल वैल्यू के जितना ज़्यादा आप क्लोज़ होंगे उतना ही ज़्यादा आप मोर एक्यूरेट होंगे। जैसे एक एग्ज़ाम्पल और मैं कहूँ कि अगर मान लीजिए किसी लिक्विड का आपको वॉल्यूम डिटरमाइन करना है और वो वॉल्यूम है, मान लीजिए कि एग्जैक्टली वो वॉल्यूम है 10 ml। अब 10 ml वॉल्यूम को जब बच्चों ने मेज़र किया और मेज़र करके किसी ने बताया कि भी ये 9.8 ml है, या ये 9.9 ml है, या ये 10 ml है, तो एक्चुअल रीडिंग के जो जितना ज़्यादा क्लोज है सिंपल वे में वो उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट है। जैसे हम ये वॉल्यूमेट्रिक डिटर्मिनेशन में जब हम डिफरेंट वॉल्यूम्स को डील कर रहे होते हैं तो जैसे वॉल्यूम आपका कोई एक नॉर्मल बीकर के ऊपर भी रीडिंग्स लिखी होती है कि भाई ये 10 ml है, 20, 30, 40, 50 ml का ये बीकर है। सेम आपके पास ब्यूरेट होती है, ग्लास और प्लास्टिक की बनी लॉन्ग ट्यूब्स होती है, इनके ऊपर भी रीडिंग लिखी होती है। और सॉल्यूशंस प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास एक लॉन्ग नेक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है। इस लॉन्ग नेक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के ऊपर भी वॉल्यूम की रीडिंग लिखी होती है। लाइक मान लीजिए कि ये 100 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ होती है ग्लास के ऊपर, वहाँ तक ये एग्जैक्टली 100 ml होता है। अब मेज़रमेंट करने के दौरान अगर आप किसी सेम लिक्विड का वॉल्यूम इस बीकर से करेंगे या इस ब्यूरेट से करेंगे या मेज़रमेंट इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के माध्यम से करें आप सेम ही वॉल्यूम का, जैसे मेरे सामने जैसे ये मैंने यहाँ पर 100 ml का ले रखा है, अगर 10 ml के वॉल्यूम का डिटर्मिनेशन करना है मुझे तो मैं ले सकता हूँ कि यहाँ पर 10 ml का एक छोटा सा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ले लूँ, उसके अंदर मैं उसके वॉल्यूम का डिटर्मिनेशन करूँ। तो ऐसे स्पेसिफिक जो एपरेटस यूज़ किए जाते हैं केमिस्ट्री लैब में, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जैसे, ब्यूरेट जैसे, ये हाईली आप कह सकते हैं कि एक्यूरेट होते हैं। यानी मेज़रमेंट के दौरान आपकी जो रीडिंग है जो आपने डिटरमाइन की है वॉल्यूम की, वो एक्चुअल रीडिंग के बहुत ज़्यादा क्लोज होती है।
तो मीनिंग, सिंपल सा मीनिंग है एक्यूरेसी का कि आप कितने ज़्यादा एक्चुअल रीडिंग के क्लोज हैं। जितने ज़्यादा आप क्लोज होंगे आप उतने ही ज़्यादा एक्यूरेट होंगे। नेक्स्ट जो टर्म हमें पढ़नी है उसका नाम है प्रिसिजन। अब प्रिसिजन का मीनिंग ये होता है कि भाई अगर मान लीजिए कि आपने वॉल्यूम का डिटर्मिनेशन ही करना चाहा और वॉल्यूम के डिटर्मिनेशन के दौरान आपने मान लीजिए कि किसी लिक्विड के सैंपल के वॉल्यूम को जानना चाहा और आप 5 रीडिंग लेते हैं। अब आप भी 5 रीडिंग लेते हैं, आपका फ्रेंड भी 5 रीडिंग लेता है, आपका एक दूसरा फ्रेंड भी 5 रीडिंग लेता है, लेकिन आप पाते हैं कि भाई आपके रीडिंग और आपके फ्रेंड की रीडिंग्स के अंदर आपस में ही, यानी आपकी रीडिंग्स में और आपके फ्रेंड्स की रीडिंग के अंदर कितनी ज़्यादा क्लोजनेस है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि भाई आपने कहा कि ये एक फर्स्ट रीडिंग के अंदर आपको पता लगा कि 10 ml है, सेकंड लिया तो आपको पता लगा कि ये 10 ही ml है, थर्ड लिया तो आपको पता लगा कि ये 10.1 ml का लिक्विड है, फोर्थ बार ट्राई करने पे आपको पता लगा कि ये 10.1 ml ही है। 4 रीडिंग आई आपकी। वैसे ही आपके फ्रेंड ने ट्राई किया और उसने ये कहा कि जी ये फर्स्ट रीडिंग के अंदर 10.1 ml है, सेकंड के अंदर ये 10.2 ml है, थर्ड के अंदर ये आपका 10.2 ml ही निकला और थर्ड में मोर एरर के कारण मान लीजिए कि उसने 10.4 ml उसकी रीडिंग को निकाला। तो अगर आप अपनी रीडिंग को अपने फ्रेंड की रीडिंग्स के साथ कंपैरिजन में लाते हैं तो आपकी रीडिंग की क्लोजनेस एक दूसरी रीडिंग के साथ ज़्यादा है कंपेयर टू आपके फ्रेंड के। मीन्स यू आर मोर एक्यूरेट कंपेयर टू यूर फ्रेंड बिकॉज द डिफरेंट रीडिंग्स विच आर टेकन बाय यू आर मच क्लोजर देन ईच अदर कंपेयर टू द वेरियस रीडिंग्स विच आर टेकन बाय यूर फ्रेंड। यानी आप पहले केस में यहाँ अपने फ्रेंड से कहीं ज़्यादा प्रिसाइज हैं। ओके, मीन्स एक्यूरेसी का मीनिंग है एक्चुअल रीडिंग के साथ क्लोजनेस और प्रिसिजन का सिंपल सा मीनिंग है आपकी ही डिफरेंट रीडिंग्स के बीच में क्लोजनेस। आप लेस एक्यूरेट और मोर प्रिसाइज भी हो सकते हैं कि मान लीजिए कि एग्जैक्टली 10 ml था लेकिन आपने जानना चाहा, सेम ही एरर आपने हर बार किया और मान लीजिए कि 10.3 ml 10.3 ml 10.3 ml की आपने वेरियस ट्राई की और आपको उसके वॉल्यूम का पता लगा। आपके फ्रेंड ने किया, एक बारी किया तो वो 10 ml निकला, दूसरी बारी किया तो वो 10.1, तीसरी बार किया तो 10.2 मान लीजिए। तो आपकी तो रीडिंग एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज है लेकिन आपके फ्रेंड की रीडिंग एक दूसरे से डिफ़र करती है, लेकिन वो आपसे कहीं ज़्यादा एक्यूरेट है, एक्चुअल वैल्यू के वो कहीं ज़्यादा क्लोज हैं, जबकि आप एक्चुअल वैल्यू के उतने क्लोज नहीं हैं लेकिन आप प्रिसाइज ज़्यादा हैं क्योंकि आपकी वेरियस जो रीडिंग है वो एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज हैं। तो डिफरेंट रीडिंग्स के बीच में जो क्लोजनेस होती है उसे प्रिसिजन बोलते हैं और एक्चुअल वैल्यू के जितनी ज़्यादा क्लोजनेस होती है उसे एक्यूरेसी बोला जाता है। तो ये हुआ हमारा सेकंड टॉपिक, हमने पढ़ लिया एक्यूरेसी और प्रिसिजन होते क्या हैं और इनमें फ़र्क क्या होता है। अब हम हमारे थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है आप मैथमेटिकल फंक्शन सिग्निफिकेंट फिगर्स पर किस तरीके से अप्लाई करते हैं। मीनिंग अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स पे अप्लाई करना चाहें कि वो मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, डिवाइड कैसे होते हैं, उनमें एडिशन कैसे होता है या सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, तो किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अगर आपको डिफरेंट नंबर दिए जाए और बोला जाए कि आपको इन पे एडिशन अप्लाई करना है, यानी उन डिफरेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स को, नंबर्स को आपने ऐड ऑन करना है या सब्सट्रैक्ट करना है। ऐड ऑन और सब्सट्रैक्शन एक साथ एक जैसे से ही बिहेव करते हैं, जैसे दो नंबर को एक दूसरे में ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें। यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है कि जिसमें हम ऐड करके दिखा रहे हैं। लाइक हमारे पास एक नंबर है 12.11, सेकंड नंबर है हमारे पास मान लीजिए 18.0, थर्ड नंबर जो हमारे पास है वो है 10.012 और बोला गया कि आप इन नंबर्स को ऐड करो। ऐड करने के बाद में जो आपको फाइनल नंबर मिलेगा वो कुछ इस प्रकार है कि आपके पास नंबर आ गया 40.122। अब ये नंबर भले ही एडिशन करने के बाद आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है, लेकिन इन तीनों नंबर में से जो ये मिडल वाला नंबर जो आपको नज़र आता है इसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको नज़र आ रही हैं। इसमें डेसिमल के बाद जो वैल्यू दे रखी है वो 1 पॉइंट तक दे रखी है और डेसिमल और नॉन ज़ीरो के
इस 8 के बाद होने के कारण ये जो 0 है ये भी आपके सिग्निफिकेंट है। तो आंसर के अंदर जो फाइनल आंसर आ रहा है उसके अंदर भी उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ भी हमारे फाइनल के अंदर हमारे पास 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। यानी हमें इसमें इस नंबर को, जिसके अंदर आपके सामने है कि 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा, और राउंड ऑफ करके हमें इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनानी होगी, और वही हमारा फाइनल और एक्यूरेट आंसर होगा। उसके लिए हमें राउंड ऑफ करना सीखना होगा, वो हम आज की ही क्लास में लेटर ऑन पढ़ेंगे। सेम अगर हमसे कहा जाए कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन का या डिवीज़न का फंक्शन लगाते हैं तो वो किस काइंड से अप्लाई होता है। लाइक हमें 2 नंबर दिए गए, लाइक 2.5 को मल्टीप्लाई किया गया 1.25 से, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो 3.125 आंसर है। अब आंसर के हिसाब से देखा जाए तो इस आंसर में हमारी, क्योंकि सारी की सारी डिजिट ही नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, तो टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर है। लेकिन ये जिन 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके हमें मिला है, उसमें एक में 2 सिग्निफिकेंट फिगर और एक नंबर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जिस नंबर में हमारी सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी, लाइक यहाँ पर फर्स्ट नंबर में हमारी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमने हमारे फाइनल आंसर को भी इस काइंड से मॉडिफाई करना पड़ेगा कि उसके अंदर भी हमारी लीस्ट नंबर यानी 2 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आए। यानी ये हमने सीखा कि आप एडिशन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या डिवीज़न कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उनमें से जिन नंबर्स की वो आप अप्लाई करके ऐड, सब्सट्रैक्ट या डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन करके उन्हें निकाल रहे हैं, उन नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर कौन सा है, और बाद में राउंड ऑफ के रूल्स अप्लाई करने के बाद हम फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो एक बार एडिशन और इन सारे फंक्शंस को करने के बाद हम आ जाते हैं हमारे रूल्स पे कि कैसे हम किसी नंबर को राउंड ऑफ कर सकते हैं। अब राउंड ऑफ करने के जो नियम है वो हमारे पास, देखिए 1 बाय 1 करके हम स्टडी करते हैं कि कैसे राउंड ऑफ किया जाता है। राउंड ऑफ करना बड़ा सिंपल है, कुछ बेसिक से नियम है, कुछ बेसिक से रूल है। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप राउंड ऑफ करने में कभी भी गलती नहीं करेंगे। लाइक रूल नंबर 1, अगर हम आपसे ये कहें कोई भी नंबर आपको दिया गया है, लाइक हमने अभी जो एडिशन की थी जिसका जो नंबर था आपका वो 40.122 था। अब मान लीजिए कि आपको इस नंबर को एक डिजिट राउंड ऑफ करना है, लास्ट डिजिट हटानी है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो ये लास्ट डिजिट है वो लेस देन 5 है, वो इक्वल टू 5 है, या वो ग्रेटर देन 5 है। 3 केस बन सकते हैं कि लास्ट जो डिजिट अगर आपके पास है वो या तो 5 से कम हो, या वो 5 के बराबर हो, या वो 5 से ज़्यादा हो। सिंपल सा नियम है कि अगर वो लास्ट डिजिट लेस देन 5 दे रखी है, जैसे यहाँ पर अगर 1 2 3 4 में से कोई डिजिट होती, जैसे कि 2 ये डिजिट है, तो राउंड ऑफ का नियम ये कहता है कि आप जस्ट उस डिजिट को हटा दोगे और उससे पहले जो डिजिट प्रेजेंट है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। मीनिंग राउंड ऑफ करने के बाद जो आंसर आएगा वो 40.12 आंसर आएगा। सेम अगर आप एक और स्टेप भी राउंड ऑफ करना चाहें तो राउंड ऑफ करते वक्त आप लास्ट डिजिट को देखेंगे। अगर वो डिजिट आपकी कम है 5 से, तो 5 से कम होने पे आप उससे पहले वाले डिजिट को एज ऑन रखते हुए राउंड ऑफ करेंगे और आंसर निकल के आएगा 40.1। सेम एक सेकंड केस अगर आप करें जिसके अंदर आप कहें कि भी आप जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना चाहते हैं वो आपकी 5 से ज़्यादा है, लाइक हम आंसर लिखें लाइक 40.16। अब 2 और ऐड कर दूं इसके अंदर में ताकि दोनों नियम कंपाइल हो जाएं कि भाई इसे आप राउंड ऑफ करो और इसे 3 डिजिट तक लेके आओ। तो इस ऐसा करने के लिए हमें पहले इस 2 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये 2 कैसा है, 5 के बराबर, कम या ज़्यादा, बड़ा है। तो आप देख पा रहे हैं कि भी 2 की वैल्यू 5 से कम होती है, तो राउंड ऑफ करते वक्त आप इस 2 को हटा देंगे और इससे पहले प्रेजेंट नंबर पर इसका कोई भी असर नहीं होगा और वो 40.16 ही रहेगा। आप 5 सिग्निफिकेंट फिगर से रिड्यूस होके 4 सिग्निफिकेंट फिगर पे आ जाएंगे। लेकिन अगर आप इस 6 को राउंड ऑफ करना चाहेंगे, क्योंकि ये 6 की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, तो राउंड ऑफ का प्रिंसिपल कहता है ऐसे नंबर को राउंड ऑफ करते वक्त
उससे पहले जो डिजिट प्रेजेंट होती है आप उसमें 1 ऐड कर देते हैं, +1 कर देते हैं। तो जब आप 1 में 1 ऐड करेंगे तो जो आपका आंसर निकल के आएगा वो 40.2 निकल के आएगा। यानी अगर ये नंबर 5 से कम होता, 5 से कम होने पे कोई दिक्कत नहीं थी, हम उस नंबर को हटा देते, राउंड ऑफ कर देते और उससे पहले वाली जो डिजिट है उसे एज इट इज़ रख देते। लेकिन क्योंकि यहाँ पर वो नंबर 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा नंबर होने के कारण हमें उस नंबर को हटाने पर उससे पहले जो नंबर प्रेजेंट है उसमें 1 एडिशन करना पड़ेगा। तो एडिशन करके हम इस काइंड से राउंड ऑफ कर सकते हैं। अब इन दोनों कंडीशन के बाद एक थर्ड एंड लास्ट कंडीशन हो सकती है, जिसके अंदर वो जो लास्ट नंबर जिसे आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं वो इक्वल टू 5 है। अगर ऐसा कोई केस आता है जिसके अंदर हमें राउंड ऑफ करने के लिए कहा जाए लाइक 40.15, इसे हमें 4 डिजिट से, 4 सिग्निफिकेंट फिगर से 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है, यानी हमें इस 5 को हटाना है। तो देखिएगा हमेशा ये ध्यान रखना है, जब लास्ट डिजिट जिसे आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं वो इक्वल टू 5 हो, तो आपको ये देखना होता है कि इस डिजिट से पहले जो डिजिट प्रेजेंट है वो एक ओड नंबर है या इवन नंबर है। यानी ये मेन है, जब इक्वल टू 5 वैल्यू का हमारा लास्ट डिजिट हो जाती है। अब अगर इस डिजिट से 5 से पहले वाला नंबर अगर एक ओड नंबर है, तो ऐसे केस के अंदर हम उस नंबर में +1 ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर ये नंबर इवन होता, लाइक एक नंबर है हमारे पास 40.25, तो क्योंकि ये लास्ट जो डिजिट है वो इक्वल टू 5 है, तो हमें उससे पहले की एक डिजिट देखनी पड़ेगी जो कि इक्वल टू 2 है, और 2 क्योंकि एक इवन नंबर है तो इसके अंदर हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे और सीधा का सीधा राउंड ऑफ करके इसे 40.2 ही रखेंगे। लेकिन इस पहले वाले केस में क्योंकि 5 से पहले जो प्रेजेंट है वो 1 है और 1 एक ओड नंबर है, तो हम उसके अंदर 1 ऐड करेंगे, तो जो ऊपर का ये जो 4 सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर है वो रिड्यूस होके 40.2 बन जाएगा, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ जाएगा। यानी हमारे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाने के बाद आपको अपनी डिज़ायर्ड नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर हासिल करने के लिए राउंड ऑफ करना पड़ता है नंबर को, और राउंड ऑफ करते वक्त ये सिंपल रूल फॉलो होते हैं। इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप राउंड ऑफ किसी भी नंबर को बड़े आसानी से कर सकते हैं। यानी अभी की क्लास में, यानी आज की क्लास में हमने कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में सीखा कि एक्यूरेसी क्या है, प्रिसिजन किसे कहते हैं, एक्यूरेसी और प्रिसिजन में क्या फ़र्क होता है, और सिग्निफिकेंट फिगर्स में आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस को कैसे लगाते हो, और इन ऑपरेशंस को लगाने के बाद आप अपना डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हासिल करने के लिए नंबर्स को राउंड ऑफ कैसे करते हो। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।